क्या बात है दोस्तों, क्या ऐसे ही देखते रहोगे सब कुछ? जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक आज 19वां दिन हो चुका है। आप फिर भी हाथों पर हाथ थाम के बैठे हो। क्या भगवान आकर आपको बचाएगा? है ना, आपके बच्चों के शिक्षा के लिए भगवान आकर बचाएगा। सोचेगा, अरे भाई भगवान का ही रूप होता है ये सब, जो कभी रेनेसांस लाता है, विप्लव लाता है, परिवर्तन लाता है देश में अच्छाई के थ्रू। सीधे सीधे बात आपके समझ में नहीं आता क्या? कौन है सोनम वांगचुक? ये तो आपके ही बच्चों के लिए, भविष्य के लिए सोच रहा है ना, फिर भी आप नहीं समझ रहे हो। सोनम वांगचुक ने क्या किया है? शायद देश का गद्दार है ना। देखो कितना बड़ा खराब काम किया है उन्होंने, शायद कि लद्दाख में अच्छी शिक्षा व्यवस्था की, जो ग्लेशियर पिघल जाते हैं उसे स्टोर कर गर्मी के समय में अगर पानी का खपत ना हो उसके लिए टेक्नोलॉजी बनाया, वो भी नेचुरल तरीके से, जो लद्दाख के लोगों को पानी की खपत ना हो। सर्दियों में इतनी ठंड होती है कि हमारे जवान को भी दिक्कत होते हैं, तो उनके लिए भी सोचा, एक ऐसा आइसोलेटेड घर बनाया, वो भी नेचुरल तरीके से, कि उस प्रचंड ठंड में भी उसके अंदर गर्म रहता है। लेकिन आज जाकर ये लग रहा है कि सोनम वांगचुक ये हंगर स्ट्राइक कर रहा है बिना वजह से, कोई कारण नहीं है, क्योंकि सुनने वाला तो बहरा हो चुका है। हमारे प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। उनके टेन्योर में पूरे लगभग 9 पेपर लीक हुए हैं, और वो छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, जो पूरे आपके बच्चे का भविष्य ध्वंस हो जाता है। पेपर लीक एक आम मुद्दा जैसा हो गया है। जैसे मानो कि आपके पिक पॉकेट्स हो गया ट्रेन में या बस में, तो आप जस्ट एक कंप्लेंट कर सकते हो, ये आशा नहीं रख सकते कि आपका पैसा लौटेगा, आपका बटुआ फिर से निकल आएगा। तो ऐसे ही आम जनता के अंदर ये एक सहनशीलता बनाने की कोशिश चल रही है कि पेपर लीक तो एक प्रैक्टिकल इशू है, इसे आपको मान लेना चाहिए, आपके ज़िंदगी के साथ एकदम सटीक से इसे बिठा लेना चाहिए। क्योंकि इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं हर किसी मुद्दे पर। जब नीट के पेपर लीक हुआ है, उसको लेकर इतना चर्चा है, उसी टाइम महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया, भाई किसी का हिम्मत नहीं हुआ रोकने का। तो कहीं ना कहीं ये जो पेपर लीक कर रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं एक ऐसा, क्या कहते हैं, आर्ट बन चुका है। शायद आने वाले कल ये जो पेपर लीक करते हैं जिन लोग, उन्हें भी अवार्ड दिया जाएगा। ये एक क्राइम नहीं रहा अब, शायद नहीं, अगर क्राइम जो रहता तो पेपर लीक तो बंद हो जाता। क्या दिक्कत है कि एक ही इंसान के टेन्योर में इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, फिर भी उन्हें उसी पद पर रखकर हमें क्या मैसेज दे रहा है? इतना अहंकार कैसे जन्म हो गया रूलिंग पार्टी का? इसलिए लोगों ने प्यार से, मजबूती से आपको वोट दिया और आपके अंदर अहंकार आ गया। हाँ, इसीलिए जो अन्याय कर रहा है उसका कोई भी सलूशन नहीं हो रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता, क्या ये जो शिक्षा मंत्री बैठा है अपने पद पर, ये भी कैसे अकड़ के बैठा है? ये अपने भूल मानते हैं कि आपने नहीं किया है, लेकिन कोई भी सलूशन निकाला है क्या? इतने दिन तक चलते रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी, प्यारे प्रधानमंत्री जी, इनका क्या मजबूरी हुआ है कि वो किसी को अपने से नहीं हटा रहा है? इतना क्या मजबूरी हो चुका है? क्या हो चुका है जरा सोचिए। हमारे प्रधान जी अभी भी वहीं पर बैठा है, उन्होंने सफल नहीं है शिक्षा मंत्री होकर क्या किया है? ऐसा क्या सफलता लाया है शिक्षा जगत में? कुछ तो नहीं लगता मुझे कि कोई भी परिवर्तन लाया है, बहुत कुछ। तो भाई हटाओ ना इसे। तो रूलिंग पार्टी में सरकार अगर कभी ऐसे ही आंख बंद करके रहेगा तो दिक्कतें आती है जनता में। ये बहुत कन्फ्यूजन की बात है कि प्रधानमंत्री या जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो लॉन्ग टाइम से, सोचो भाई जरा गौर से देखो, लॉन्ग टाइम से एक ही व्यक्ति एक ही पद पर बैठा है, वो भी ऐसे अकड़ कर जैसे वो अपने घर से लाया गद्दी बिठाकर अपना ही घर का कुर्सी है। ये कुर्सी उन्होंने खरीदा है शायद, इसलिए छोड़ता नहीं है। भाई ये जनता की राय है, छोड़ना तो आपको पड़ेगा, या आज या कल। आज आपका अहंकार है, इसलिए आपने सोचा कि हम जो करेंगे वही होगा। तो अगर आप इतना भला चाहते हो तो आपके टेन्योर में इतने सारे पेपर लीक हुए और आप रोक भी नहीं पाए एक भी। लास्ट तक ये नीट का एग्जाम देना पड़ा, वो भी हमारे जवान आए तब जाकर। क्राइम कौन कर रहा है भाई? अब जनता के लिए
कुछ बातें हैं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं कि ये सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक कर रहा है, उसके साथ CJP पार्टी है, कांग्रेस जनता पार्टी, कुछ भी नहीं कर पाएगा भाई, सच में कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखो, एक मस्त कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी होता है। अब भारत के अंदर हर लोगों के अंदर रू तक ऐसा हो गया कि किसी पार्टी का बैकग्राउंड होना चाहिए। अब CJP पार्टी तो नया है, ये यंग जनरेशन ही है, और सोनम वांगचुक कोई भी पार्टी का लीडर नहीं है, तो लोग नहीं जा रहे। अब देखो, ये जो इतने बड़े बड़े मुद्दे पर प्रोटेस्ट हो रहा है, फिर भी विरोधी कहाँ है, वो अपोनेंट पार्टी कहाँ है, क्या कर रहा है, सो रहा है क्या? हाँ भाई, सो रहा है। क्योंकि इसी वजह से आज जो रूलिंग पार्टी है वो उसे वो समझ गया भाई, जो रूलिंग पार्टी है ना, वो समझ गया कि भारत में ऐसा ही चलता जाएगा कोई भी उसे रोकने का नहीं है। क्योंकि अगर ये जो अपोजिशन लीडर्स है या अपोजिशन है, उसका भी एजेंडा कोई खूबसूरत नहीं है, कोई अच्छा नहीं है कैसे चलेगा? तो मेरा विनती है जनता से कि आप सोचिए, एक ही व्यक्ति को अगर लॉन्ग टाइम से आप गद्दी पर बैठा के रखे हो और वो खराबी कर रहा है, आपके बच्चे के भविष्य के लिए कितना हानिकारक है ये आप जान चुके हो, आपको पता है, फिर भी आप चुपचाप। तो ये तो बढ़िया है। देखो होता है क्या, तो कोई बात नहीं। देखो दोस्त, ये जो रूलिंग पार्टी है, इनमें अहंकार तो आ गया है, इसीलिए कहीं ना कहीं इतने सारे खराब हो रहे हैं। गडकरी जी चुपचाप है, खुशियां मना रहे हैं, ये प्रधान जी भी खुशियां मना रहा है, अपने अपने ख्वाब में जी रहा है। उधर माने तो हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, हाँ, खुशियां मना रहा है। भाई सब खुश रहो, जनता जनार्दन नहीं रहा, जनता तो बेहोश हो चुका है, आंख बंद करके रखा है ना। चलिए मिलते हैं फिर बाद में किसी और दिन।